Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसे पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। जो एक्सरसाइज 2.5 जिसको हिंदी में प्रश्नावली 2.5 भी कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों का ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण मतलब आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या बोल रहा है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको फॉर्मूले पर क्या करना है, फॉर्मूले पर इसको तो क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और फॉर्मूले के बेसिस पर इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके। तो फॉर्मूला क्या है, ये सर्व समीकरण क्या है, ये है सर्व समीकरण। बनाने से पहले सर्व समीकरण को देख लीजिए क्या है, सर्व समीकरण। ठीक है, तो यहां से क्या है, एक फॉर्मूला है, इसको लिख लेना है। एक्स स्क्वायर अगर इस फॉर्म में रहा, अगर आपका गुणनफल क्या है, दिया गया गुणनफल इस फॉर्म में एक्स प्लस ए क्या है और एक्स प्लस क्या है बी, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टर गुणनफल क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर ए और बी को जोड़ देंगे। यानी ए और बी जो दिया हुआ है, रियल नंबर वास्तविक संख्या जो दिया हुआ है, ये चर है, ये वास्तविक संख्या है। ए और बी को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ के ब्रैकेट के अंदर क्या ले लेंगे, एक्स, और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर आपको इस फॉर्मूले के आधार पर क्या आपको बनाना है। तो ये देखिए इसके बराबर है या नहीं है, ये आपको ध्यान यहां दीजिए। तो ये गुना कीजिए, क्या आएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ए को एक्स के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा, एक्स हो गया। अब एक्स को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, बी एक्स, और प्लस ए को बी ए के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, ए बी। यहां से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से क्या एक्स स्क्वायर वैसे ही हो गया। अब इन दोनों में देखिए एक्स एक्स में है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस क्या लिख दिया, ए और प्लस बी, एक्स दोनों का क्या हो गया, कॉमन, और हो गया ए बी। तो ये फॉर्मूला किस पर हो गया, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के बराबर है। इस फॉर्म में आपको देखिए दिया हुआ है एक्स प्लस ए के यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4, और बी के जगह पर क्या दिया हुआ है आपका, एक्स प्लस बी है, तो बी के यहाँ पर 10। तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, किस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व आपको करना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक्स प्लस ए का ब्रैकेट, एक्स प्लस बी का ब्रैकेट क्लोज, उसका इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी का होल एक्स, उसके बाद ए बी प्लस ए बी। ये आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग को ये पांचों का क्वेश्चन का हम लोग को सोल्व करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूं। यही है सर्व समीकरण। ठीक है, कौन सा सर्व समीकरण है, तो ये आप यहां पर मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं आपको बताने के लिए। एक्स प्लस ए के फॉर्म में रहेगा, एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स, दोनों जुड़ जाएगा का होल एक्स प्लस ए बी, ए और बी इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहां पर देखिए काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हम लोग सोल्व करेंगे, 1 नंबर सोल्व करेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, दिया हुआ है कि, यहां लिखना है दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस क्या दिया हुआ है 10। तो दोनों को क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले पर लाएंगे। देखिए एक्स प्लस ए के यहां पर 4 और एक्स प्लस बी, तो यहां देखिए इसको लिखेंगे किस तरह से, एक्स को एक्स किस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा होगा, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस है तो ए के यहां पर क्या है 4 और बी के प्लेस पर क्या है आपका 10, तो हो गया इंटू एक्स, और 4 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को किसके साथ, इंटू क्या हो गया 4 इंटू 3, ए इंटू बी, ए और बी है, ए को बी के साथ किया, ए की जगह पर 4 और बी के प्लेस पर 10। तो ये आपका हो गया क्या, यहां से फॉर्मूले पर ये सेट हो गया, इस फॉर्मूले पर क्या हो गया
सेट हो गया। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 मिलकर क्या हो गया 14 एक्स प्लस 10 को 4 से करेंगे क्या आएगा 40, 4 दाएं 40। तो यही हो गया आपका बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। इसका गुणनफल क्या, गुणनफल आपका निकल गया, यही हो गया आपका गुणनफल। क्या हो गया ये गुणनफल निकल गया आपका। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आप क्या आप बता देते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर लिखना है यहां सेकंड नंबर, फिर वही चीज लिखना है दिया हुआ है कि। तो सेकंड नंबर में बनाने जा रहा हूं आपको, दिया हुआ है कि क्या दिया एक्स प्लस 8, देखिए एक्स प्लस 8, और दूसरा आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ, वही क्वेश्चन है, एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 10 लिखा हुआ। तो फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स का स्क्वायर प्लस ए के जगह पर क्या है 8 और बी के जगह पर क्या है हमारा, बोलिए बिग ब्रैकेट में इसको कर दीजिए 8 और ए के जगह पर यहां लिख दिया हम 8, ठीक है, और बी के जगह पर क्या है प्लस माइनस क्या यहां लिख सकते हैं आप, साइड में बैठा दीजिए। ए के प्लेस पर क्या लिख दिया 8 और यहां प्लस और क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और बी के प्लेस पर क्या है 10 एक्स और क्या हो जाएगा यहां पर बी ए क्या है प्लस ए बी। ए बी किस तरह से लिखेंगे प्लस ए बी, ए और बी, बी के प्लस पर क्या है -10, बी के प्लस पर क्या है -10। यहां तक हो गया एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गया तो क्या बचा -2, एक्स का एक्स लिख दिया हम लोग, और प्लस 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -80, -10 8 जा या फिर 8 दाएं 80। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या आएगा -2x और माइनस क्या प्लस माइनस 80। यहां तक आपको समझ में आया, यही इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। अब इसको इस तरह देखिए आता है कि नहीं, गुणनखंड विधि से भी देखना आता है कि नहीं आता। तो देखिए क्या होगा एक्स का एक्स करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 8 को एक्स से करेंगे क्या आएगा 8x, फिर एक्स को माइनस के 10 के साथ करेंगे तो 10x, फिर 8 को प्लस माइनस क्या हो गया -10 80। तो यहां देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गया -2x और माइनस क्या हो गया 80। तो ये भी इसके बराबर हो गया। गुणनखंड डायरेक्ट गुणनखंड नहीं करना है, मैं निकालना है सर्वसमीका का यूज करके, इसको कहते हैं सर्वसमीका, सर्वसमीका, ठीक है, इसको सर्वसमीका का यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका वैल्यू आपका मिल गया, यही हो गया आपका आंसर। कितना नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्या है थर्ड, और आप क्या बनाएंगे 5 सेम क्वेश्चन है, 3 और 5 क्या है सेम क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क कीजिएगा। 3 नंबर होमवर्क और आपका 5 नंबर होमवर्क करना है आपको। मैं आपको 4th नंबर बता देता हूं, थोड़ा सा ये अलग है, डिफरेंट टाइप का है, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 4 को क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर सोल्व हम करने जा रहे हैं। तो लिखना है हम दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ है बहुपद नहीं है गुणनखंड है, दिया हुआ है कि लिख देना है क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस क्या दिया 3/2 ब्रैकेट में है, फिर वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है -3/2। तो ये देखिए कौन सा सर्वसमीका यूज करना है यहां पर हम लोगों को, ये सर्वसमीका। एक और होता है x क्या होगा, अगर x प्लस a रहेगा और x माइनस a रहेगा, ये फॉर्मूला इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या आ गया फॉर्मूला के बेसिस पर है, ये सर्वसमीका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम लोग लिखेंगे हम लोग यहां पर, तो x के प्लेस पर क्या है वाई है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर दे दिया, उस फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, और प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस से लिखा हुआ फॉर्मूले में सेट है। और एक जगह पर क्या है, एक जगह पर क्या 3/2, यहां क्या लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहां देखिए ए स्क्वायर एक जगह पर मिला तो वाई स्क्वायर पहले से है, अब फॉर्मूले में भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए,
माइनस ए की जगह पर क्या है आपका, देखिए ए की जगह पर यहाँ एक्स प्लस है, तो यहाँ एक्स प्लस ए की जगह पर 3a/2 है, तो 3/2 का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई 2 गुना क्या हो जाएगा 4 पावर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर नीचे का भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यही आपका हो गया गुणनखंड। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको क्या बताया, फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, और मैंने आपको फोर्थ बताया। थर्ड और 5 नंबर जो है आपको होमवर्क करना है। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट करके आप हम इसका फीडबैक दीजिए, और मैं इसका अलग एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको क्या बोल रहा, सीधे गुना किए बिना भी निम्नलिखित, सीधे गुना किए बिना मतलब डायरेक्ट गुना नहीं करना है। क्या बोल रहा है वो, सीधे, यहां देखिए बोल रहा है सीधे गुना किए बिना मतलब डायरेक्ट गुना नहीं करना है, 103 को 107 से गुना करके नहीं लाना है, इसको फॉर्मूला यूज करना है, मतलब क्या, सर्वसमीकरण यूज करना है। सर्वसमीकरण आपको बताया ना किस तरह से होता है, सर्वसमीकरण पहले बताया था आपको। सर्वसमीकरण अभी जो लिखा था x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर, क्या होता है, x का स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है ए बी, ये यूज करना। ठीक है, ए बी ये फॉर्मूला यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ आपका 103 गुना क्या है 107, 103 गुना 107, तो इसको क्या तोड़ना है, इस फॉर्म में लाना है, पहले इस फॉर्म में लाके फिर उसके बाद इस फॉर्म में लाना है। तो एक्स प्लस ए कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, पहले 100 लिखिए उसके बाद 3 लिख दीजिए, देखिए क्या हो गया 100 प्लस 3 हो गया, गुना का गुना दीजिए, फिर इसको भी लिखिए 107 है, 100 प्लस क्या लिखिए 7, दोनों को बराबर लाना है क्योंकि एक्स और एक्स दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स बराबर हो गया, ए और बी अलग हो गया, अब इस फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लस में क्या है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसका क्या है प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पर क्या है 100, ए के जगह पर 100 नहीं, ए के जगह पर क्या है, यहाँ फॉर्मूला देखिए, ए के जगह पर क्या है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए के जगह पर क्या है 3, एक्स प्लस बी, बी के जगह पर क्या है आपका 7 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है आपका, एक्स के प्लेस पर क्या है 100 प्लस ए बी, ए क्या है 3 और बी क्या है आपका, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 100 को 100 से गुना कीजिए, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, फिर उसके बाद फिर इसका हो गया 0 हो जाएगा, पूरा 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब उसके बाद इससे 0 0 1, तो यहाँ 0 0 0 2 0 0, मतलब कितना 0 होगा, 2 0 है तो 4 0 सीधा कर दीजिए तो क्या हो गया 10,000 प्लस 3 और 7 मिलकर क्या हो गया 10 इंटू क्या हो गया 100 और 7 थी क्या हो गया 21, तो कितना आया, यहां से हो गया 10,000, ये हो गया 100 को 7 से गुना करेंगे तो क्या है 1,000 प्लस क्या हो गया 21, अब दोनों को जोड़ दीजिए 10,000 और 1,000 और 21, तो क्या आएगा 1 2 0 1 1, यानी 11,021, क्या आएगा 11,021। अब इसको देखिए 11,021 डायरेक्ट गुणा करने पर आता है कि नहीं, ये तो सर्वसमीकरण यूज करके हुआ, लेकिन आप देखिएगा अब डायरेक्ट आप गुना करते हैं हम लोग सिंपल फॉर्म में, 103 को क्या करेंगे गुना 107 से, तो देखिए आता है कि नहीं, 7 थी 21 के 2 बचा, 0 का क्या हो गया 2, तो यहां हो गया 7 एकम 7, फिर 3 को 0 से 0, फिर 0 को 0, फिर 0 को 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को 1 से तो 3,
तो उसके बाद 0 1, तो क्या आया 0 1, उसके बाद 2 7 3 मिलकर 0 क्या है 0, यहां 1 ये 1, तो आ गया सेम चीज 11,021 आया। जोड़ने पर देखिए सेम चीज आया, गुना करने पर भी आया, ये सर्वसमीका यूज करने पर भी क्या आया, यही आया, यही आपका हो गया आंसर। यहां तक समझ में आया? यहां तक तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। डायरेक्ट गुणनखंड करने पर भी ये सेम आया और सर्वसमीका यूज करने पर भी ये सर्वसमीका यूज किया तभी ये आया हम लोगों को। तो दोनों यहां निकालना था बिना डायरेक्ट गुणा किए बगैर, मतलब सर्वसमीका यूज करके आपको निकालना था। तो क्लियर हो गए यहां तक आप। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व, सेकंड नंबर लिखिए पहले, क्वेश्चन सेकंड को हम लोग सोल्व करेंगे। लिख दीजिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है 95 इंटू 96, 95 इंटू क्या दिया हुआ 96, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहले 90 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 90 में प्लस जुटा हुआ है, तो लिखेंगे 90 प्लस 5 लिख दिया एक को, और दूसरा गुना है, फिर दूसरा लिखेंगे 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, तो 96 हो गया। 90 5 95, 90 और 6 96। देखिए इस फॉर्मूले पर सेट हो जाएगा, ये x हो गया, ये हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x का स्क्वायर, तो x के यहां पर क्या है 90, तो 90 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है प्लस x प्लस a प्लस b, a के यहां पर क्या है आपका 5 और b के यहां पर क्या है 6, इन दोनों का जोड़ के क्या है x इंटू क्या है x, तो x का यहां पर क्या है आपका 90 प्लस, उसके बाद फॉर्मूला क्या है ए बी, ए के यहां पर 5 और बी के यहां पर क्या है 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखिए क्या है 90 का स्क्वायर करेंगे क्या है 9 9 81 और 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक है। यहां आप गुना भी करके देख सकती हैं, 90 को 90 से गुना करेंगे क्या आएगा 0 0 0 9 9 81, ये आ गया 8100, ठीक है। प्लस 6 5 कितना होता है 11 को 90 से गुना करेंगे, प्लस 6 5 30, यहां से गुना कीजिए 8100 प्लस 11 9 कितना होता है 99 और 1 0 हो गया, तो प्लस क्या हो गया 30। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 99 990 और प्लस 30, तो 0 9 3 12 9 1 10 1 11 11 हो गया 8 1 9, तो क्या है 9120। अब ये देखिएगा इन दोनों को गुना करने पर भी 920 आता है, ये तो हम लोग सर्वसमीका यूज करके क्या लाया, ये आंसर लाया। अब डायरेक्ट इसको हम लोग गुना करके आंसर आता है कि नहीं, 95 96 इसके बराबर आता है कि नहीं, वो भी चेक कर लीजिए आप। ये सर्वसमीका यूज करके हम लोग ने इसको लाया है। अब डायरेक्ट गुना करेंगे तो सेम आंसर आता है कि नहीं, 95 को 96 के साथ, 6 5 30 के 0 हाथ रहा 3, 6 9 54 3 57, 9 5 45 45 के 4 9 9 81 4 क्या होता है 85, तो 0 7 5 12 5 5 10 1 11 और 8 1 9, तो 9120 आया। देखिए गुना करने पर भी डायरेक्ट क्या आया 9120 और सर्वसमीका यूज करके भी आया आपका क्या आया 9120। तो आपको सिर्फ क्या आया, आपको यूज करना था सिर्फ सर्वसमीका यूज करके आपको बनाना था, यही आपका हो गया क्या आंसर। तो अब आपको मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में बता दिया, थर्ड और फोर्थ होमवर्क करना है। सेकंड नंबर को क्या है फर्स्ट और सेकंड बताया, थर्ड नंबर आपको होमवर्क करना है, ये थर्ड नंबर होमवर्क करना है। और अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक और भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको पढ़ाने का हमारा तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।